नगरपालिका परिषद नागदा द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, विजय पटेल, राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, सुबोध स्वामी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उनके योगदान को याद किया। मध्य प्रदेश की हमारी यशस्वी माननीय मोहन यादव जी सरकार ने आज संपूर्ण प्रदेश में और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज संपूर्ण विश्व में बाबा साहब का जन्म जयंती के अवसर पर आज समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। आज उस हमारे माननीय विधायक जी बाबा साहब की चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। समस्त अतिथि भी पुष्प अर्पित कर आज उन्हें सच्ची श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निश्चित ही हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि आज हम उस संविधान निर्माता को बनाए हुए संविधान को अंगीकार स्वीकार कर इतने बड़े लोकतंत्र देश का संविधान विश्व में सबसे सेकंड नंबर पर रहने वाला भारत देश, जहां सवाल को सर्वप्रथम बिना किसी भूमिका के माननीय जिला अध्यक्ष से निवेदन करूँगा, कृपया आप आएँ और यहाँ उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को। नगरपालिका की अध्यक्षा, नागदा की प्रथम महिला श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी, जिले की उपाध्यक्ष आदरणीय बबीता जी, नगरपालिका के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, दोनों मेरे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय विजय जी, जिले के उपाध्यक्ष राकेश जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, मैं बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई विजन या सेतु होता है कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यदि अंबेडकर जी के नेतृत्व में इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में हर व्यक्ति के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए, देश को किस दिशा में ले जाना, किस तरीके से पूरे देश की व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात थी, हम कहते हैं अनेकता में एकता, अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग बोलचाल की भाषा, और सबको एक माला में पिरोकर संविधान को बनाना। जब यह संविधान बना, अंबेडकर जी इसके प्रमुख बने, तो इसमें हर तरह के लोगों को लिया, शिक्षाविद को भी लिया, मजदूरों को भी लिया, किसानों को भी लिया, व्यापारियों को भी लिया, ऐसे महिलाओं को 15 महिलाओं को भी लिया। हर उस समाज को जोड़ने का प्रयास किया जिसकी आने वाली कल्पना कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, हमारे देश को चलाने के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए, उन सब को जोड़कर इस संविधान की रचना अंबेडकर जी के नेतृत्व में की। कांग्रेस ने, क्योंकि देश आजाद हुआ था, चुनाव हुए नहीं थे, और अंबेडकर जी को पहली बार कानून मंत्री बनाया। उनको बाद में कहा कि आपको डेवलपमेंट मंत्री बनाएंगे, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो दायित्व दिया उसको ईमानदारी से कर उस काम को कर दिखाया। परंतु बाद में उसी कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करा, उनको हरवाया, उनका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूका। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने भारत रत्न ले लिया, पर जिन्होंने संविधान की रचना करी, उनको यदि भारत रत्न देने का काम करा तो वो भारतीय जनता पार्टी की वीपी सिंह की जो सरकार थी, उसको जब समर्थन दिया था 1990 में जब दिया। यदि उनके 5 स्थान जहां उनका जन्म हुआ, जहां उसकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने संविधान लिखा, जहां पर उनका घर था, उन सब स्मारकों को बनाने का काम यदि किसी ने करा है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई,
बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को समरसता दिवस के रूप में बनाने का निर्णय यदि किसी ने करा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, गाद साहब हैं और अन्य वक्ता हैं, वो बताएंगे, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि इनकी जीवनी को पढ़ना जरूर चाहिए। जितने भी महापुरुष है, कुछ बातें हमको हमारे जीवन में सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। देखो, लोग उसी का याद करते हैं कि समाज को और प्रदेश देश को कुछ दे कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। आज यदि हम उनको याद कर रहे हैं तो उनके कामों के कारण याद कर रहे हैं। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक प्रेरणा दी कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र प्रथम, और अपने कितना भी उन्होंने अपमान झेला, परंतु उन्होंने कभी भी उस बात को के लिए किसी को दोषी नहीं कर। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी अपना लिया। उस स्थान को भी स्मारक का बनाने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर की जितने भी स्थान है, कभी सोचा था क्या विदेश लंदन में यदि कोई जहां पर वो रहकर पढ़ाई करते थे उस स्थान को भी बनाएंगे? वहां पे भी 3 मंजिला स्मारक बनाने का काम करा तो वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं संक्षिप्त में सबको से सादर नमन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी। सर्वप्रथम सभी को मालूम है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा, लिखित सबसे बड़ा विश्व का अगर संविधान है तो भारत का है। और ये अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, इसमें हमारे को न्याय, स्वतंत्रता और सभी का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार। उसके साथ साथ में हमें कर्तव्य का भी अधिकार दिया है, ताकि हम हमारे मौलिक अधिकारों का तो ध्यान रखते हैं, उसके साथ में हम हमारे कर्तव्य का भी ध्यान रखें, ताकि उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर हम सभी चलेंगे तो इस राष्ट्र का बहुत राष्ट्र का कार्य करेंगे और राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इसी कार्य में हमें पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। अब मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन करने के लिए हमारे मंडलाध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी निवेदन करूंगा कि वो भारत के अपने संविधान के प्रस्तावना का भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भारत के संविधान का प्रस्तावना का वाचन यहाँ से करता हूं। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी युवा साथी और माता साथी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब यह संविधान का निर्माण किया तो देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के हितों की रक्षा करते हुए उनके कर्तव्य और उनके दायित्वों को इस संविधान में अंगीकृत किया। आज जो लोग संविधान के नाम पर इस देश को भ्रमित करना चाहते हैं और अंबेडकर जी की माला जपते रहते हैं, संविधान की पुस्तक दिखा के पूरे राष्ट्र में घूमते फिरते हैं, ये वही लोग हैं जब 1950 26 जनवरी 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। देश में चुनाव भी नहीं हुए थे, लेकिन सबसे पहला संविधान में संशोधन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू लेकर आए। और आज भारतीय जनता पार्टी पे इस बात का आरोप मढ़ा जाता है कि ये संविधान को बदलने का काम करते। पूरे 70 साल के शासन में कांग्रेस ने 77 बार संविधान में संशोधन करा है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करा। बाबा साहब अंबेडकर जी इस बात के प्रबल व्यक्ति थे कि वो ये चाहते थे और उन्होंने संविधान में भी इस बात का उद्देश्य लिखा कि कभी भी देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए,
कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। यही कांग्रेस की सरकार, अपनी कर्नाटक की राज्य सरकार ने धर्म के आधार पर 4% आरक्षण देने का वादा करा, और ये फिर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि किस मुंह से मनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी जब बम्बई से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, इस पूरे देश की के हरिजनों की, हर देश के दलितों की एक सशक्त आवाज लोकसभा में जाना थी, लेकिन उस आवाज को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा करा। और तो और जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 बार जाकर उस लोकसभा चुनाव में आम सभा ली, जिसके कारण अंबेडकर जी को पराजय का सामना करना पड़ा। अंबेडकर जी कभी भी कांग्रेस की नीतियों से और कांग्रेस के नेताओं से खुश नहीं थे। आज अंबेडकर जी के नाम पर माला जपने के सिवा और देश को भ्रमित करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। आज इस अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सबका यह दायित्व है कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की इस नीति को उजागर करें लोगों के सामने कि जब अंबेडकर जी दलितों की आवाज बनकर लोकसभा में इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाना चाहते थे, तब यही कांग्रेस के लोग उनकी आवाज दबाने का काम किया करते थे। आज के इस अवसर पर मैं अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी से ये विश्वास ज्ञापित करते हैं, विश्वास रखते हैं कि अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान, उनके आदर्श और सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्हें, इस देश को, पूरे समग्र राष्ट्र को हम विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। अभी आदरणीय सुबोध भैया ने और आदरणीय राजेश भैया ने बड़े विस्तार से पूरे विषय को लिया है। हम सबको पता है, इस लोकसभा चुनाव के पहले 2 भाई बहन संविधान की एक किताब लेकर पूरे देश में घूमे और लोगों को कहा कि संविधान खतरे में है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में संविधान के कितने पेज हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने कभी खोल के उस किताब को देखी भी नहीं होगी और वो बता भी नहीं पाएंगे कि कितने पेज उस किताब में है। लेकिन इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। जॉर्ज सोरेस नाम का एक हथियारों का दलाल, जो ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता के सिंहासन को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होने के कारण उसकी दलाली प्रभावित हो रही थी, वो हथियारों की दलाली नहीं कर पा रहा था। इस कारण जॉर्ज सोरेस नाम के एक व्यक्ति ने इस देश में हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए खर्चा किया, इसलिए विदेशों से फंडिंग आई। और ये अब हम लोग नहीं कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों 8 दिन पहले एक अखबार में, एक राष्ट्रीय अखबार में भी एक खबर छपी थी कि भारतीय चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का पैसा अमेरिका के एक हथियार के सौदागर ने, हथियार के दलालों ने भेजा था, और वो पैसा कहाँ गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस पैसे के दम पर इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया गया कि देश से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बातों को प्रचारित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि संविधान के साथ जब जब छेड़खानी की है कांग्रेस ने की है। हाँ, हमने भी संविधान में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान को छुआ है, पाक और पवित्र उद्देश्य के साथ संविधान को हाथ लगाया है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करने का काम किसी ने किया संविधान में, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कश्मीर से 370 हटाने का काम किसी ने किया संविधान में परिवर्तन करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब वर्णों को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने संविधान में व्यवस्था करके किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर इसके विपरीत हम बात करेंगे तो 35A जैसी धारा, जो कभी सदन में नहीं लाई गई लेकिन संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, ये परिवर्तन चोरी छुपके करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। वक्फ की संपत्तियों को गैर अवैध तरीके से शामिल करने का काम 2013 के पहले अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और इस तरह के शाहबानो केस हम सबके सामने उदाहरण है। शाहबानो केस में माननीय न्यायालय के आदेश को पलटकर उसको चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस ने 77 बार, जैसा सुबोध भैया ने बताया है, जब भी संविधान को हाथ लगाया है,
गलत मंसूबों के साथ, लोगों के साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति के साथ इस संविधान को हाथ लगाने का काम किया है। और उसकी अपेक्षा में भाजपा के लोगों ने जब भी संविधान में अगर कोई आंशिक परिवर्तन किया है तो वो इस देश की आबादी को, इस देश के लोगों को, इस देश के पिछड़े और दलितों के साथ न्याय करने का काम किया है। उनको अपने अधिकार देने के लिए संविधान में परिवर्तन करने का काम किया है। अभी हम सबको सुबह बता रहे थे, कांग्रेस आज जब देखो जहां देखो संविधान की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन यही वो कांग्रेस है जिसने बंबई से जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो दूध वाले को उनके सामने चुनाव लड़ाया, नेहरू जी ने वहां सभाएं की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने का काम किया। क्यों भैया, आपकी सरकार थी 70 साल में, आपने तो कभी उनके जन्मस्थली, उनकी शिक्षा स्थली, उनकी दीक्षा स्थली, उनकी निर्माण स्थली की सुध लेने का काम नहीं किया। अगर इन 500 जगह पर उनके तीर्थ बनाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी भली बात जानते हैं। दोस्तों, हमें गर्व है कि आज हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो संविधान, जिस देश की कल्पना 75 साल पहले बाबा भीमराव जी अम्बेडकर ने की थी, उसको अक्षर क्रियान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार करती आ रही है। आपका मन था सर्वव्यापी सर्वनिष्पक्ष सरकार हो, जो गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, चाहे महिलाओं की सरकार हो, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम लगातार करती जा रही है। आज जो भाजपा काम कर रही है वो कभी बाबा साहब का सपना हुआ करता था। दोस्तों, जिन्होंने 50 साल इस देश पर राज किया, बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, लोकसभा में आते, नई बातें जमाने भर की सड़कों पर छुट्टी करते, और जो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी 50 सालों में न दे पाई हो, वो देश उनसे उम्मीद क्या कर सकता है। उनकी कथनी करने में इतना अंतर था। साथियों, हर गांव में गरीब किसान रहता है, दलित पिछड़े रहते हैं, सड़कें पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। गरीबों के मकान की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की। उज्ज्वला गैस देने की योजना महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की। मुफ्त बिजली या कम पैसों की बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सड़क तक हर घर में नल से जल जाए, यह योजना भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सफल क्रियान्वयन की ओर है। आज पूरा देश सड़कों के सुंदर जाल से बिछा हुआ है। क्या क्या काम जितने गिनाए जाए उतने कम। आप इस देश को क्या दे पाए? केवल अपने हितों के लिए, अपने परिवार के हितों के लिए इस देश को बलिदान करने का काम, इस देश को नोचने का काम आपने लगातार किया। आपने जब जब संविधान का संशोधन किया, व्यक्तिगत सुधार, व्यक्तिगत लाभ या परिवार के लाभ के लिए क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतंत्र की पार्टी है, क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है, वैसे हमारी पार्टी भी लोकतंत्र चलती है। उसका सीधा उदाहरण आज हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। उसके बाद नया अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का पुनः बनेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का असली लोकतंत्र, यह असली लोकतंत्र आपके सामने मंच पर बैठा है, जिनकी एक भी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं रही। इसी संविधान को पालने वाली मेरी पार्टी, आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें, आपने इसका काम करते रहे। बाबा भीमराव जी के विचारों को हम लोगों तक पहुंचाते रहें। अंत में एक बात और कहूंगा कि निश्चित रूप से बाबा साहेब किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे, किसी एक संप्रदाय के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के नेता थे, संपूर्ण भारत के मार्गदर्शक थे, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों तक पहुंचा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसको अगर संसार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आज सिर्फ इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम बस्ती बस्ती जाके और बाबा साहब के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया, कांग्रेस ने ऐसे कई लोगों के साथ क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को कहां से कहां पहुंचाया, उनको कितना सम्मान दिया। यह हम सबको बस्ती बस्ती जाके 25 तारीख तक का यह कार्यक्रम है। हम आज से ही बाबा साहब के यहाँ पर कसम खा के हम निकले कि बस्ती बस्ती जाके हम सभी को यही बताएंगे, सही और गलत की पहचान कराएंगे। ये सब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य भी है, हमें करना चाहिए। हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में आने वाली पीढ़ी को हमको ये बताना है। मैं यहाँ मातृशक्ति भी बैठी है, मैं माताओं बहनों से भी कहना चाहती हूँ कि हम बस्तियों में जाए, घंटे 2 घंटे का समय लें और ये सब बाबा साहब के बारे में बताएं कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया था। जो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान के हैं, बाबा साहब हर कार्यकर्ता के हैं, बाबा साहब हिंदुस्तान की एक एक व्यक्ति के हैं। बाबा साहब
सिर्फ कांग्रेस के नहीं है। साथियों को नमन करता, बाबा साहब के चरणों में नमन करता। अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि वास्तव में दलितों के मसीहा, गरीबों की आवाज़ और नीचे बस्तियों के जो थे उनके पहरेदार बाबा साहब ने संविधान में जगह रखी। अभी लगातार वक्ता बता रहे थे 75-77 बार संशोधित हुआ और हुआ है, पर किसी ने देश हित के लिए, लोक हित के लिए नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी इस संविधान में संशोधित किया तो राष्ट्र हित के लिए किया, लोक हित के लिए किया, ना कि कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। चुनाव में ऐसे मसीहा को आज जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें मौलिक अधिकार दिया, हमें भाषण देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी अधिकार दिए वो अधिकारों के जो बने आज सरकारें पालन कर रही है, ऐसे मसीहा को अगर संविधान के निर्माता अगर संक्षेप में और सुंदर संविधान का निर्माण नहीं करता तो वास्तव में जो कांग्रेस की दमनकारी नीतियां थी आज भारत किस दिशा में जाता। मैं पुनः जाता। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए रास्तों को हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करेंगे, उन रास्तों पर चलने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब की जो राष्ट्र के प्रति अपनी सामाजिक समरसता को लेकर, राष्ट्र विकास को लेकर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर, न्याय को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जो प्रेरणाएं हैं, उन्होंने संविधान के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दी हैं, इन बातों को जनता के बीच में ले जाने का, इन बातों को लोगों में जन जागरण करने का, ये हम सब लोगों का दायित्व है। यदि हम समाज के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण और विकास में, विकसित भारत के निर्माण में यदि सहयोगी और सहायक बनना चाहते हैं तो इन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन से लेकर लगातार 25 तारीख तक इस तरीके के कार्यक्रमों की संरचना की है और ये संरचना इसलिए आवश्यक है कि समाज में कुछ लोगों ने अंबेडकर जी को अपना बनाने का काम किया, कुछ लोगों को अंबेडकर जी का विरोधी बताकर, कुछ लोगों को इस तरीके से कुरचित कार्यक्रमों और प्रयासों के माध्यम से समाज से अलग करने का प्रयास। और इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग समाज में जाएं, हम लोग चौपाल में जाएं, हम लोग मोहल्लों में जाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बैठकर जहां हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करें, उसके साथ साथ में ये बात भी अनिवार्य रूप से करें कि वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किसने किया? क्या कारण थे कि राजीव गांधी जी को भारत रत्न पहले प्राप्त हो गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगातार कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी भारत रत्न के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका? क्या कारण है कि कांग्रेस को डॉक्टर बाबा साहब के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा? राष्ट्र को एक दिशा देने वाले, न्याय और अधिकारों के माध्यम से हम सबको एक नए राह पर आगे प्रशस्त करने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको कांग्रेस में प्रत्याशी खड़ा करके उनको हराने का काम करना पड़ा। क्या कारण है कि दिल्ली में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनका निर्माण हुआ
तो उनका स्मारक स्थल बनाने के लिए भी और उनकी समाधि, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी स्थान देने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, एक ही परिवार के वो लोग जो केवल ये चाहते थे कि अगर दिल्ली में कोई स्मृतियां बने, कोई स्मृतियां रहे, किसी के स्मारक बनाए जाए, तो वो केवल और केवल उन्हीं के परिवार के हो, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, फिर वो राजीव गांधी हो, अन्य किसी के नहीं बनना चाहिए। और यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हुए वो दिल्ली में आयोजित नहीं हुए। कांग्रेस नहीं चाहती थी। और वास्तव में बाद में जब देश के अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सारे ऐसे कार्य के साथ, व्यक्तित्व के साथ जड़े हुए जन्म से लेकर निर्वाण तक के सारे स्थलों को स्मारकों के रूप में, तीर्थ के रूप में यदि विकसित करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशाल स्मारक दिल्ली में जब बनकर तैयार होता है तो वो कांग्रेस के या उनके निर्माण के बाद नहीं होता है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। आज देश में और प्रदेश में कई लोग वर्गों के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव जी सभी धर्मों को एक रूप, एक समानता, सर्वधर्म समभाव। आज वर्ग विशेष के लोग जब उन पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, केवल उनको अपना ही बनाना चाहते हैं, केवल अपना ही बताना चाहते हैं, बाकी अन्य लोग जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विरोधी के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, तो फिर उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यह आवश्यकता बन जाती है कि हम गांव-गांव जाएं, हम मोहल्ले में जाएं, हम चौपाल पर चर्चा करें, लोगों के बीच में इन विषयों को रखें और लोगों के बीच में ये बात बताने का काम करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या हिंदुस्तान के कोई भी महान व्यक्तित्व वो राष्ट्र की धरोहर है, वो राष्ट्र का सम्मान है, वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, वो राष्ट्र का मान है, वो हमारे हैं, वो आपके हैं, वो भारतवर्ष के हैं और भारत की पहचान है। इस बात को बताना भी हम सब लोगों का दायित्व है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख तक हम सारे कार्यकर्ताओं। इस अवसर पर नगरपालिका द्वारा पुराने बस स्टैंड क्षेत्र एवं आसपास के मंदिर परिसरों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें नगरपालिका के कर्मचारियों एवं स्वच्छता दूतों ने भाग लिया।
शाही